शक्ति मैं सभी का यहाँ पर थीम पार्क कुरुक्षेत्र में पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। जैसा कि मंच पर विराजमान सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे हैं कि हम यहाँ पर क्यों इकट्ठा हुए हैं, सभी पार्टियों के सभी वक्ताओं के अपने अपने विचार थे। आज समय इतना बुरा आ चुका है कि एक आम आदमी का यहाँ पर गुजारा बहुत ही मुश्किल हो चुका है। आज यहाँ पर जो रैली रखी गई है उसका मुख्य उद्देश्य है, आप सब लोग जानते हैं कि जो कुरुक्षेत्र के अंदर इकट्ठे हुए हैं इसका मुख्य कारण है जो रोहतक के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी अपने पिताजी के नाम से संविधान स्थल बना रहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वो संविधान स्थल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के नाम से बनना चाहिए। आज तक हरियाणा के अंदर कोई भी या प्रदेश के अंदर कोई भी संविधान स्थल बाबा साहब के नाम से नहीं बना, तो आज एक कमेटी के सदस्य होने के बावजूद उनके नाम से संविधान स्थल क्यों बनाया जा रहा है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे और उनके ही द्वारा हमारे देश के संविधान की रचना हुई और आज ये लोग अपनी सत्ता के मद में चूर होकर वहां पर अपनी सत्ता का दुरुपयोग कर रहे हैं, एक अपने पिताजी को चमकाने के लिए। क्या आप सब उनका विरोध नहीं करेंगे? आप सब से मैं अपील करता हूं कि आप सब जन आंदोलन के रूप में उनकी इन नीतियों का विरोध करें और बहन जी कांता अलड़िया का पूरा साथ दें। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी भाषा को विराम देता हूं और सभी को जय भीम, जय काशीराम, जय भारत। मेरी जो भी पंजाब से बिलोंग करते हैं, अभी करनैल सिंह जी ओडांग जी ने आपको बताया, वो संक्षिप्त में अपने विचार आपके सामने रखेंगे। गुरुदेव सिंह जी ने कांता आलड़िया भारतीय बहुजन समाज पार्टी की कार्यकर्ता, मेरे बहुत ही परम मित्र सरदार करनैल सिंह जी ओडांग, मुकेश जी युवा प्रधान और स्टेज पे बैठे वीरों, मैं 100 तो ज्यादा मान सम्मान जो साढ़े नीचे बैठे भैन भरा हैं उन्होंने करता हाँ, क्योंकि कोई भी जब वोटा का होगा, पंचायती राज का होगा, जिला परिषद दी वोटा आउंदियां ने उस ते तुसीं भैन कांता आलड़िया नूं याद करो। जो मैंबर खड़े होंगे ने उन्होंने भी वोट पाने की वोटा पाओ। नंबर 2, जैसे कि गुरु साहब ने कहा है, अब्बल अल्लाह नूर पाया कुल भले सब बंदे, एक नूर से सब उपजया कौन भले कौन मंदे। असी इको अज तो 543 साल पहला गुरु साहब ने वचन उचारे ने। इसी तरह गुरु गोबिंद सिंह ने 445 साल जनवरी में जन्म दिहाड़ा आवेगा। उन्होंने कहा मानस की जात सब एक पहचान वो, जो मानस है वो उन्होंने जात एक है, क्योंकि जात तोड़ो समाज जोड़ो, ये साडा एक बहुत ही बड़ा काम है। वीरों, जिथे साडा दलित किसान या पिछड़ा वर्ग है उसनूं असीं नाल लेके चलना है। जिवें कि रामगढ़ी पिंडां च ने कुमार है, छोटी जाति नाल होर पिछड़ा वर्ग हैगा। जिहड़े पिंडां विच तुसीं 11-11 20 बंदे युवा पार्टी बना के काम करो। अगर तुहानूं किसी का भी डर है नहीं होना चाहिए। जिहड़े हुण साडे सामने पहला एक हिंदुस्तान ईस्ट इंडिया कंपनी आई सी, साढ़े देश 2 साल वास्ते गुलाम कर दिता। अज साढ़े सामने हजारों ईस्ट इंडिया कंपनियां साढ़े देश में आ रही ने। 800 किला जमीन साड़ी रोकी जा रही है। इन्होंने चीजों को मुख्य रखते हैं, सानू ध्यान देना चाहिए कि जिथे भी इस तरह के कार्यक्रम काम होते हैं वो हमें बंद कर देने चाहिए। जिन्हों थोड़े सामने बहन कांता आलड़िया एक देवी के तौर पर आई है। मैं भैन जी को वादा करता हाँ कि मैं पंजाब चंगी तरह चला के दिखावांगा, जिवें कि पंजाब दे विच इत्थे तुसीं कर कीता है, इसी तरह ही कर पंजाब विच होऊगा। मैं पिछे दे बुलाने दे विच पर जो डॉक्टर अम्बेडकर भीमराव जी
बुत गला काट दिया। तो मैंने पुलिस वालों को फौरी जाके पर्चा दर्ज करवाया। तो कोई भी होर बंदा साढ़े उत्थों के मैंबर जरूर से सारा बहुजन समाज जिले कार्य करता है, वो सभी नाराज है कि बड़ा कोई भी बंदा नहीं आया। वीरो तुसी एक ख्याल रखना है कि फौरी अपना इधर ध्यान देते हुए पैन खाता आलड़िया का साथ दो। पैन खाता आलड़िया, पैन खाता आलड़िया। भोले वाले साथी और बहन जी के कंधे के साथ कंधा मिलाकर इस बहन जी के विचार को, इंडियन बहुजन संदेश पार्टी के विचार को प्रदेश के अंतिम छोर तक पहुंचाने की जिन्होंने कसम उठाई है और लंबे समय से पैदल मार्च में सिरसा से लेकर वहां दिल्ली तक गए हैं। जोरदार तालियों से आप उनका स्वागत करें। वो अपना उद्बोधन, अपना विचार आपको देंगे। मैं उनसे प्रार्थना। इस सभा के मुख्य अतिथि आदरणीय इस बहुजन समाज की मसीहा बहन कांता आलड़िया जी, बहुजन समाज के सभी पदाधिकारीगण, नेतागण, पंडाल से एकत्र हुए मेरे बहुजन समाज के साथियों, फतेह प्रवान करने वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। दोस्तों, आज का जो ये दिन है, यहाँ इस थीम पार्क के अंदर इस बहुजन समाज को इकट्ठा किया गया है। किस लिए? यहाँ इकट्ठे होने का एक बहुत बड़ा, मैंने तेरे बाप का स्टेचू लगाया है, वहां पर या तो संविधान संसद का बोर्ड नहीं होगा, अगर बोर्ड रहेगा तो फिर वहां पर बाबा साहब अम्बेडकर का स्टेचू लगेगा। और हम इस बहन जी की प्रतिज्ञा को पूर्ण सिरे चढ़ाने के लिए हम इसका कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ चलेंगे। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरी आप लोगों से एक ही गुजारिश है कि बहुत समय पहले इस देश में हरि सिंह नलुआ पैदा हुआ था, तो मैं आपको ये एक गुजारिश करता हूं कि आप लोग इतने बड़े पैमाने पर इतनी तैयारी कर ले कि जिस तरह हरि सिंह नलुए का इस देश में दर्द हुआ था और कोई बच्चा रोता था तो उसकी माँ ये कह के डराया करती थी कि सो जा बेटा, नहीं तो हरि सिंह नलुआ आ जाएगा। और मैं आपको कहता हूँ कि आप इतनी तैयारी करो, आने वाले समय में इतनी तैयारी करो कि इस कांग्रेस के और ये हुड्डे परिवार की औरतें कहे सो जा बेटा, नहीं तो कांता आ जाएगी। जय भीम। हमारे बहन जी का हरियाणा आगमन पर उनका स्वागत करना चाहते हैं मुकेश कश्यप जी, पतराम जी गोयल, जो कि वो बहन जी का स्वागत करना चाहते हैं। गोयल साहब, स्वागत आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत। अब मैं, समय की कमी है, समय की मर्यादा है। बहन जी के आदेशानुसार बहुत से हमारे कार्यकर्ता अपने विचार रखना चाहते थे, लेकिन मैं उनसे विनम्र हाथ जोड़ करके माफी चाहता हूं कि मैं उनको समय नहीं दे सका। समय की मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए, और समय बहुत ज्यादा हो गया है, मैं उनसे प्रार्थना करता हूं आप, मैं बहुजन जन संदेश पार्टी काशीराम की राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कांता आलड़िया जी का आह्वान करता हूं कि कृपया वो आए और गुरु जी का नाम लेकर गुरु जी को सम्मानित कर रही हैं। अपने उद्बोधन से पहले मैं उनका हार्दिक अभिनंदन, उनका आशीर्वाद लेकर के वो, अब मैं राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कांता जी से प्रार्थना करता हूं, जितने भी पार्टी के कार्यकर्ता हैं हाथ उठा करके उनका समर्थन करें और उनके नाम का जयकारा लगाएं। बहन कांता आगे बढ़ो, बहन कांता आगे बढ़ो, भारत माता की।
समिति सदस्य भाई सुनील दैया जी, भाई रामेश्वर हाबड़ी जी, भाई करमपाल जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पंडित केदारनाथ शर्मा जी, पंजाब से हमें आशीर्वाद देने पहुंचे गुरुदेव सिंह जी, हमारे पंजाब से दूसरे भाई, और मंच पर विराजमान प्रदेश के महासचिव मान सिंह कश्यप जी, बिहार से मुझे आशीर्वाद देने आए अशोक जी, हमारे भाई महेंद्र पांचाल जी, भाई रामदिया सेन जी, भाई रणधीर पाई जी, भाई रामकरण बाबू जी, भाई हमारे पवन पांचाल जी, जय भगवान पांचाल जी, और हमारे लखवंत सिंह जी, हमारे कुरुक्षेत्र के जिला अध्यक्ष रामभद्र जी, अमन शर्मा जी, कृष्ण माजरा जी, अमरदेव रंगा जी, ओम प्रकाश बैद जी, के जिला अध्यक्ष रामेश्वर पाल जी, रमणीक कश्यप जी, रामपाल सालवन जी, भाई जयचंद जी, हमारे भाई रामकिशन जी, रामकिशन सैनी जी, रामकिशन मेहरा जी, हमारे भाई शिवचंद सैनी जी, राजू प्रोचा जी, मुकेश अंबाला से भाई कश्मीरी लाल जी, हमारी बहन गीता देवी जी, बहन कृष्णा काछुआ से हमारी बहन नीलम जी, बहन कांता जी, और मंच पर विराजमान हमारे कैथल के जिला अध्यक्ष भाई नौनियाल सिंह जी, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा। इस पार्टी को मजबूत करने के लिए सभी हमारे वरिष्ठ नेतागण और पंडाल में बैठे हुए सभी पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता, सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, मेरी माताएं बहनें, मैं पत्रकार भाइयों, मैं आप सभी का पार्टी की तरफ से आपको बहुत बहुत स्वागत करती हूँ, बहुत बहुत मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आप आज धर्म नगरी कर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे होकर हरियाणा के तानाशाही मुख्यमंत्री जो सत्ता के नशे में चूर होकर हमारे समाज के का अपमान कर रहे हैं, उनसे बदला लेने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मेरी जहाँ तक आवाज जा रही है, जो भी मेरे भाई मेरी आवाज सुन रहे हैं, मेरी उनसे प्रार्थना है कि अगर आप मेरे सच्चे भाई हैं तो इधर उधर ना घूमे, पंडाल में आकर बैठ जाए और पार्टी का जो कार्यक्रम है उसको सुनकर जाएं, नहीं तो आप वंचित रह जाएंगे, पूछते फिरेंगे कि हमें क्या करना है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगी, आज की राजनीति सभी पार्टियों में कोई जाति के नाम पर राजनीति करता है, कोई धर्म के नाम पर राजनीति करता है, लेकिन हमारी पार्टी में जाति और धर्म का कोई स्थान नहीं है। हम अगर राजनीति करते हैं तो मानवता के धर्म की राजनीति करते हैं, इंसानियत की राजनीति करते हैं, हमारे यहाँ जाति का कोई स्थान नहीं है। नंबर 2, मैं अपनी पार्टी का जो मेरा एजेंडा है, हम दो ही बिरादरी को मानते हैं, एक बिरादरी अमीर की और एक बिरादरी गरीब की। हमारी पार्टी गरीबों को आगे लाने के लिए कृत संकल्प है, क्योंकि आज के इतिहास में जो अमीर लोग हैं, चाहे वो किसी भी बिरादरी के क्यों ना हो, वो आज चांद के ऊपर जाकर प्लाट खरीदते हैं, और हमारे गरीब आदमी चाहे वो किसी भी जाति के क्यों ना हो, उनको धरती के ऊपर जीने का अधिकार नहीं है, उनको पाताल में उतार दिया गया है। हमने पार्टी का गठन इसलिए किया है कि जो लोग चांद पर चले गए, हम ऐसा कानून बनाएंगे कि चांद वालों को जमीन पर आना होगा और जिन लोगों को पाताल में भेज दिया उनको जमीन पर लाना होगा। हम बराबरी का अधिकार देना चाहते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री जो सत्ता के नशे में चूर हैं, उन्होंने
हमारे मसीहा किसानों, मजदूरों, दलितों, पिछड़ों, गरीबों के मसीहा बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को नीचा दिखाने की कोशिश की है, जिसका मैं 1 साल से विरोध कर रही हूँ। आज के इस मंच से मैं हरियाणा के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को चेतावनी दे रही हूँ कि मुख्यमंत्री जी, आप सत्ता के नशे में अंधे मत हो, वरना आपकी कुर्सी चली जाएगी और हम आपको कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। ये हमारा ऐलान है। इन नेताओं ने हमारे महापुरुषों को जाति के नाम पर बांट दिया है। बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर दलित समाज में पैदा जरूर हुए, लेकिन उन्होंने ऐसा काम किया जो आज तक कांग्रेस वालों ने नहीं करके दिखाया, जिन्होंने आज तक राज किया है। बाबा साहब ने पूरे देश में बसने वाले सभी जाति, सभी धर्म के लोगों के लिए संविधान बनाया। ऐसा संविधान बनाया कि अगर ये संविधान लागू हो जाए तो हिंदुस्तान में कोई भूखा नहीं मरेगा, कोई नंगा नहीं रहेगा, सबको मकान मिलेंगे, सबको रोजगार मिलेगा। लेकिन इन समाज के ठेकेदार कांग्रेस के लोगों ने, चाहे वो हरियाणा प्रांत हो, चाहे वो देश की सरकार हो, जब से हमारा देश आज हरियाणा के मुख्यमंत्री बाबा साहब का अपमान करने पर तुले हुए। मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि क्या आप अगर मुख्यमंत्री नहीं होते तो क्या आप चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को रोहतक में दफनाते? क्या आप संविधान संसद बनाते? आपने कुर्सी का मिसयूज किया है। आपने गरीबों, दलितों की भरी। रणबीर सिंह हुड्डा स्वतंत्रता सेनानी थे, संविधान सभा के सदस्य थे। हमारा मानना है और ये सच्चाई है, हम चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा को महिमा मंडित किया जाए उनके बेटे मुख्यमंत्री द्वारा, और हमारे मालिक, हमारे भगवान बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का अपमान किया जाए तो हम किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने 4 अक्टूबर को रोहतक में समाधि स्थल, कथित संविधान स्थल के ऊपर 3 घंटे तक कब्जा करके बाबा साहब की प्रतिमा रखी और हमने मुख्यमंत्री को दिखा दिया कि आप बेशक मुख्यमंत्री हो, सत्ता बेशक आपके हाथ में हो, लेकिन जनता हमारे साथ है, और जनता ने ये काम करके दिखा दिया। वहां पर सरकार के लोगों ने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम बाबा साहब की प्रतिमा यहाँ पर जरूर लगाएंगे। मैंने अपना सांकेतिक धरना और मूर्ति वापस उठा ली, क्योंकि हम सच्चाई पर भरोसा करते हैं। हम मक्कार नहीं, हम झूठे नहीं है, गद्दार नहीं है। कांग्रेस के लोग झूठे, मक्कार, गद्दार है, सन फरामोश है, हम ऐसे नहीं है। लेकिन बड़ा दुख है, 26 तारीख को चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा के जन्म दिवस पर चौधरी रणबीर सिंह हुड्डा की मूर्ति लगाई गई, लेकिन बाबा साहब की प्रतिमा वहां पर स्थापित नहीं हुई। मैं आज इस मंच से आप लोगों से पूछकर कहना चाहती हूँ कि क्या मैं जो कहने जा रही हूँ आप मेरे साथ होंगे? अगर आप मेरे साथ आप खड़े करें। मैं चाहती हूँ कि पूरे देश में 26 जनवरी क्यों मनाई जाती है? क्योंकि 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ था, जिसको हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, और वो संविधान बाबा साहब ने लिखा था। मैं इस मंच के माध्यम से हरियाणा सरकार को चेतावनी दे रही हूँ कि या तो आप होश में आ जाएं, अपने हरे चश्मे उतार दें, वरना आने वाली 26 जनवरी को हम लोग बाबा साहब की प्रतिमा रोहतक में संविधान स्थल पर स्थापित करेंगे। हमें कोई ताकत नहीं रोकेगी। ये हमारा
मूर्ति स्थापना वहीं पर करेंगे। अगर आप अपना भला चाहते हैं कांग्रेस के लोगों, तो 26 जनवरी से पहले बाबा साहब की प्रतिमा लगाओ या वहां से संविधान स्थल का बाहर ऐलान करो। दूसरा, मैं केंद्र में बैठी हुई माता जी से पूछना चाहती हूँ। माता जी का मतलब मैडम सोनिया गांधी, देश के राजकुमार का मतलब राहुल गांधी, जो हमारे गरीब जनता को बहला फुसलाते हैं कि हमने दलितों का उद्धार किया है, हमने गरीबी को दूर किया है, हमने विकास किए हैं। लेकिन देश की माता जी दलितों का उद्धार नहीं कर सकती, गरीबों का भला नहीं कर सकती, उन कांग्रेस के दलालों का भला कर सकती हैं जो हजारों करोड़ रुपए घोटालों में संलिप्त हैं। ये